तो प्रकृति पर्व सरहुल की धूम मची हुई। 2 साल के बाद लोग जश्न मनाने के मूड में है और क्या कुछ हालात है। ट्रैफिक व्यवस्था, विधि व्यवस्था, सुरक्षा, बिजली, तमाम चीजों के क्या इंतजामात किए गए हैं, इस पूरे अपडेट्स के साथ हमारे साथ जुड़ रहे हैं हमारे सहयोगी शहनवाज अख्तर। सीधे उनका रुख करते हैं, लाइव हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शहनवाज, प्राकृतिक पर्व सरहुल के रंग तो आपके मार्फत हम देखेंगे, दर्शकों को दिखाएंगे और आपके पीछे हलचल भी मैं देख रहा हूं कि हलचल भी बढ़ गई है। अब लगता है कि आगाज हो जाएगा। हालांकि सवाल यह है शहनवाज कि आप उन रंग को दिखाते हुए ये भी जानकारी दें कि जो गाइडलाइंस दिए गए, गाइडलाइंस में जैसे 6 बजे तक ही जुलूस की इजाजत है, क्या उसको पालन करने के मूड में नजर आ रहे हैं? क्या उसके हिसाब से रीशेड्यूल किया गया अपने टाइमिंग को? और बिजली विभाग की तरफ से क्या कुछ जानकारी मिल रही है जो बिजली काटी जाती है जुलूस के दौरान उसको लेकर? देखिए, सबसे पहले मैं आपको आदिवासी हॉस्टल रांची में कुछ दृश्य दिखाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन ये पूजा अचानक ख़त्म हो गई। बहुत देर से चल रही थी और ये अब देख सकते हैं, ये सारे जो स्टूडेंट्स हैं यहाँ पर, ये अभी पूजा से फारिग हुए हैं और इससे पहले एक ज़बरदस्त नृत्य इन्होंने किया, सामूहिक नृत्य किया। इनका जो पारंपरिक वाद्य यंत्र है सब था और लयबद्ध होकर के 2 टुकड़ी थी लड़कों की, उन्होंने नृत्य किया। और जो लड़कियां हैं वो अभी बैठी हुई हैं किनारे, और जो गेस्ट यहाँ पर आएंगे इसमें मुख्यमंत्री भी शामिल हैं और उनके आने का बार बार अनाउंसमेंट हो रहा है, लेकिन मुझे लगता नहीं है कि और मैं हमारे मुख्य अतिथि का आने का इंतजार करेंगे। मुख्य अतिथि के आने का इंतजार करेंगे और पूजा शुरू न करें, ये अभी अनाउंसमेंट हुआ है यहाँ पर, क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण एक पॉइंट है। आदिवासी हॉस्टल जिसमें पूरे राज्य के आदिवासी छात्र यहाँ पर रहती हैं और ये सेंटर माना जाता है। आदिवासी एक्टिविटी और तमाम तरह की जो बातें होती हैं, सोशल कल्चरल सारे चीज़ों का सेंटर है ये आदिवासी हॉस्टल। तो यहाँ मुख्यमंत्री आएंगे, अब शायद 1 आध घंटे के बाद वो आएंगे यहाँ पर, उसके बाद पूजा शुरू होगी। आपने जैसे कहा कि ट्रैफिक व्यवस्था को भी अलग अलग जगह डाइवर्ट करके मैनेज करने की कोशिश की गई है। इसके बाद बिजली का जहाँ तक ताल्लुक है, 2 बजे से 10 बजे तक बिजली पार्शियली आज की मुख्य अतिथि कट रहेगी। जिस रास्ते से जुलूस आगे बढ़ेगा उस रास्ते को बिजली आप लोग काट करके आगे फ्री किया जाएगा। ये व्यवस्था फिलहाल अभी है। बाकी गर्मी का मौसम है, पूरी तरह से 2 बजे से लेकर रात के 10 बजे तक बिजली काट के जनता को परेशान करने का कोई औचित्य नहीं है। तय ये हुआ है कि जिस रास्ते में जरूरत पड़ेगी जुलूस गुजर जाएगा, चूंकि जुलूस भी 6 बजे तक है। हालांकि ऐसा होगा नहीं कि खत्म हो जाए, जुलूस और भीड़ पर किसी का नियंत्रण होता नहीं है। लेकिन मैं जहाँ जहाँ गया हूँ सुबह से अब तक यही सुना है कि थोड़ा पहले निकालेंगे जुलूस और अखड़ा से 1 बजे जुलूस निकालने की यहाँ पर अनाउंसमेंट है। अब जितनी जल्दी मुख्य अतिथि आ जाएं, जितनी जल्दी पूजा पाठ शुरू हो जाए, तो मुझे लगता है कि जुलूस निकल के सीरम टोली तक पहुँचेगा। बहरहाल एक नृत्य के लिए मैं आग्रह करूँगा, ये अगर आप लोग एक नृत्य कर दें, हम सीधी तस्वीरें दिखा रहे हैं पूरे राज्य के लोगों को, अगर है मौका तो आप प्रदर्शित कर सकते हैं। ये छात्र छात्राएं अभी देख रहे हैं कि काफ़ी मस्ती में झूम रहे थे, नाच रहे थे। प्रकृति पर्व है और प्रकृति पर्व का जो मंत्र है ये मैं सुन रहा था, एक एक अवयव कुदरत के द्वारा बनाया गया, चाहे वो केकड़ा हो, चाहे वो हवा हो, चाहे वो मधुमक्खी हो, चाहे वो फूल हो, चाहे वो पत्ते हो, तमाम जो अवयव हैं जो प्रकृति के साथी हैं, वो सबका धन्यवाद किया जा रहा था पाहन द्वारा, मंत्रों के द्वारा। तो ये हमारे आग्रह पर तैयार हो रहे हैं। ये आप देख रहे हैं, ये युवा युवतियां बिल्कुल ट्रेंड होते हैं। इनका जो कदम ताल होता है वो कदम ताल इतना खूबसूरत होता है और उनकी जो लयबद्धता है वो खास करके नोटिसेबल होती है। कोई किसी को कोई सिखाता नहीं है, लेकिन बहुत ही शानदार ढंग से चलत फिरत इनके पैरों की जो होती है
वो देखते बनती है। और ये सब एक बार फिर तैयार हो रहे हैं और हाथ में हाथ बांध करके एक दूसरे के साथ जब साथ देते हुए ये नाचते हैं तो लगता है कि जैसे पूरी प्रकृति झूम रही है, हवाएं नृत्य कर रही हैं इनके साथ। ये अभी आप देखें बहुत ही सुंदर युवाओं का जमघट यहाँ पर है और हमारे आग्रह पर आपके लिए ये नृत्य किया जा रहा है। और इधर देख लीजिए नृत्य भी शुरू हो गया और इधर मेरे पीछे ये तमाम स्टूडेंट्स, महिला जो छात्राएं हैं वो अभी बैठी हुई हैं, इंतजार कर रही हैं अपनी बारी का। तो आप आनंद लें, ये शानदार नृत्य आपके लिए, सीधी तस्वीरें पूरे राज्य की जनता के लिए, आदिवासी सर, ये जो नृत्य हो रहा है इसमें एक गीत गाया जा रहा है, उसका थोड़ा हिंदी में मतलब बताएं। भाग जुगनी लिखे मैंने कौन सा फूल खिला जो तारे के जैसे टिमटिमा रही है। सखुआ का फूल खिला जिस कारण तारे के जैसा टिमटिमा रही है, यही अर्थ है जी। और सरहुल का ओवरऑल पर कंसेप्ट क्या है? सरहुल का पूरा कंसेप्ट यही है कि हम आज के दिन में हम प्रकृति की पूजा कर रहे हैं। जिस तरह से प्रकृति में कोई भी जन्म लेता है या घर में जब कोई बच्चा जन्म लेता है तो उनका औपचारिकता हम छठी करते हैं, नामकरण करते हैं, उत्सव मनाते हैं। उसी तरह प्रकृति में जो भी जीव जंतु, चाहे मानव हो चाहे कोई भी हो, सभी लोगों के जन्म के संबंध में आज हम ये खुशहाली मना रहे हैं कि हम प्रकृति के अंदर हम अपना उत्सव मना रहे हैं, जन्मोत्सव मना रहे हैं। इसीलिए उराव लोग इस त्योहार को खत्ती का अर्थ हुआ मैंने बच्चे का जन्म। तो प्रकृति में जो भी जन्म लिया है उसका एक हम आज संपूर्ण रूप से पूरे बाना समुदाय के लिए हम आज उत्सव मना रहे हैं। संपूर्ण मानव समुदाय के लिए उत्सव का मौका है। प्रकृति ने नया लिबास पहना है, पेड़ों पर नए नए पत्ते उगे हैं और जो पुराने पत्ते हैं वो जमीन पर उगे हुए निमंत्रण पत्र की तरह बांटे गए हैं पूरी पृथ्वी पर। अलग अलग जहाँ पर आप देखें, बागों में कहीं भी कोई आप गार्डन है, कहीं भी चले जाएं, पीले पत्ते पहले झड़ते हैं, उसके बाद नए पत्ते पेड़ों पे जन्मते हैं। और आदिवासी समाज की, शहनवाज की प्रकृति की पूजा करते हैं और सिर्फ पूजा ही नहीं, उसका संरक्षण करते हैं, उसे बचाने के लिए तत्पर रहते हैं और उसको बचाने के लिए जागरूकता ही फैलाते हैं। जल जंगल जमीन की धरती झारखंड की राजधानी रांची से ये तस्वीर आपने पहुंचाई है। न्यूज़ 11 भारत के तमाम दर्शकों तक आपका बेहद शुक्रिया शहनवाज। हम लगातार आपसे जुड़ते रहेंगे और सरहुल पर्व की अलग अलग तस्वीरें, अलग अलग रंग देखते रहेंगे, अपने दर्शकों को दिखाते रहेंगे। फिलहाल आपका बेहद शुक्रिया। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।